हेलो वीवर्स, मैं हूं आपका मेज़बान हकीम मोहम्मद इरफान और आप देख रहे हैं हिकमत आयुर्वेदिक यूट्यूब चैनल। वीवर्स, आज का हमारा टॉपिक है किशमिश और मुनक्का। वीवर्स, बहुत सारे लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन में रहते हैं कि मुनक्का क्या चीज़ है और किशमिश क्या है। वीवर्स, मुनक्का और किशमिश में फ़र्क ये है कि जब अंगूर को सूखने के लिए रखा जाता है तो उसमें बाज़ अंगूर वो होते हैं जिसके अंदर अभी बीज पड़ा नहीं है और उसको सुखाते हैं, और ये है किशमिश। और बाज़ अंगूर बड़े बड़े होते हैं, उनके अंदर बीज पड़ गए होते हैं और फिर इनको सुखाते हैं, तो ये बनते हैं आपके मुनक्का। तो व्यूअर्स, किशमिश और मुनक्का के दरमियान में फ़र्क इतना है। किशमिश ज़्यादा इस्तेमाल होती है, खाने पीने के कामों में ज़्यादा इस्तेमाल होती है, ख़ास तौर पर घर पे जो चीज़ें पकाई जाती है, हलवा है, खीर है और जर्दा है, इस तरीके की खाने की जो आइटमें हैं आमतौर पर बनती है हमारे घरों में, तो उसके अंदर ये किशमिश का इस्तेमाल होता है। और मुनक्का का इस्तेमाल उसको एक मेडिसिन की तरह उसका इस्तेमाल किया जाता है। तो यस, आज हम रोशनी डालेंगे मुनक्का के ऊपर, क्योंकि हमने बताया कि किशमिश का इस्तेमाल तो घर में ही होता है, घर में जो चीज़ें पकाई जाती है उनके अंदर ही होता है। तो मुनक्का का इस्तेमाल में इसको दवाई के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। तो हम आपको बताएं कि वो किन किन बीमारियों में किस तरीके से इसका इस्तेमाल किया जाता है। बहुत सारे लोग कंफ्यूजन में होते हैं कि इसको भिगा के इस्तेमाल किया जाए या इसको डायरेक्ट ही इस्तेमाल किया जाए। बहुत सारे लोग इस बात को लेके भी कंफ्यूजन में हैं कि मुनक्का गर्म है या ठंडा है। तो व्यूअर्स, हम इस बात को सबसे पहले क्लियर कर देते हैं कि मुनक्का पहले दर्जे में गर्म तर है अगर इसको खुश्क इस्तेमाल किया जाए तो, और अगर इसको पानी के साथ भिगा के इस्तेमाल किया जाए, यानी रात को पानी में भिगा दिया, सुबह में उसको इस्तेमाल किया, तो इसका मिजाज ऐसा ही हो जाता है जैसे अंगूर का है, सर्द तर यानी ठंडा। तो यस, आइए हम पूरी जानकारी लेते हैं मुनक्का के बारे में। तो यस, हमारे बदन में पाई जाने वाली 3 खिलते हैं, 3 दोष है, पित्त, वात और कफ। और जितने भी लोग हैं इनमें से किसी न किसी के अंदर इन तीनों में से कोई न कोई एक प्रकृति होगी, कोई न कोई एक दोष होगा या कोई न कोई एक मिजाज होगा। तो व्यूअर्स, आइए हम पहले जानते हैं सफरावी मिजाज यानी पित्त दोष जिसके अंदर बढ़ा हुआ होता है, इनको मुनक्के का इस्तेमाल किस तरीके से करना है। व्यूअर्स, पित्त दोष जब बढ़ता है तो बहुत सारे लोगों को पेट में जलन होती है, तो उनको मुनक्का रात में भिगो देना है और सुबह में इसका पानी भी पीना है और मुनक्का को भी खाना है। अगर ये जलन बहुत ज्यादा हो तो फिर इनको रात को भिगाते वक्त उसके अंदर आंवला भी डालना है। आंवला कितना डालना है, तो वो मुनक्का के हिसाब से अगर 5 से 10 मुनक्का अगर आप भिगा रहे हो तो उसके अंदर आप 5 से 10 ग्राम आंवला डाल दो। आंवला सालिम डालना है और सुबह में आंवले को फेंक देना है, या खा जाओ या फेंक दो, कोई दिक्कत नहीं है। आप फिर पानी भी पी लो और मुनक्का खा लो। व्यूअर्स, मैं ये बात बताना भूल गया, मुनक्का के अंदर 1 से लेके 5 तक बीज निकलते हैं। किसी में 1 बीज, किसी में 2 बीज, किसी में 3 बीज, किसी में 4 बीज, किसी में 5 बीज, क्योंकि ये अंगूर बहुत बड़ा होता है। इसके बाद इसको सुखाया जाता है तो इसके अंदर बीज 1 से 5 तक निकलते हैं। तो मुनक्का को आप कैसे भी इस्तेमाल करो, उसके बीज को निकाल देना है, उसके बीज का इस्तेमाल आपको हरगिज नहीं करना है। अब आपका पित्त दोष बढ़ा हुआ है और उसकी वजह से पैर में जलन होती है, आपका पित्त दोष बढ़ा हुआ है और आपको मुंह में छाले बहुत ज्यादा पड़ रहे हैं, आपका पित्त दोष बढ़ा हुआ है और आपको आंखों में जलन हो रही है। तो व्यूअर्स, अगर आंखों में जलन हो रही है तो फिर मुनक्के के साथ में बादाम को भी भिगाना है। आप मुनक्के 5 से 10 मुनक्के भिगोएंगे तो 2 से 4 बादाम भिगो देना है, उसके अंदर थोड़ी सी सौंफ ऐड कर देना है और फिर सुबह में इसका पानी पीना है और सौंफ को डाल देना है और बादाम और मुनक्के को खा जाना है। तो व्यूअर्स, ये आप लगातार करते रहेंगे तो आंखों की जलन आपकी दूर हो जाएगी। अगर पैर की जलन है आपको तो वही करना है जो मैंने बताया कि मुनक्के के साथ आंवले को भिगाना है, या मुनक्के को भिगा के उसका पानी और आंवले का पाउडर आप 1 चम्मच ले ले और उसके साथ उसके ऊपर मुनक्के का पानी पी ले, तो इससे भी आपको पैरों की जलन में फायदा होगा।
तो ये पित्त दोष वालों को मुनक्के का इस्तेमाल कभी भी डायरेक्ट नहीं करना है, क्योंकि मुनक्के का मिजाज है गरम, यानी बहुत ज्यादा गर्मी तो इसके अंदर नहीं है, लेकिन किसी न किसी दर्जे में गर्मी मौजूद है और पित्त दोष वाले के अंदर ऑलरेडी पहले से गर्मी बढ़ी हुई है, तो उसके लिए ये मुजिर साबित हो सकते हैं। तो ये आइए हम जानते हैं जिनके अंदर कफ दोष बढ़ा हुआ है या जिनके बदन के अंदर बलगम बहुत ज्यादा है, तो इनको मुनक्के का इस्तेमाल कैसे करना है। तो व्यूअर्स, अगर इनको बार बार थ्रोट इन्फेक्शन यानी बार बार गले की सूजन आ जाती है, गले में दर्द होता है, टॉन्सिल बहुत ज्यादा होते हैं, तो इनको मुनक्के का इस्तेमाल इस तरीके से करना है कि रात को मुनक्का भिगा दीजिए पानी में और सुबह में इसको एक चुटकी यानी एक चपटी, एक रत्ती त्रिकटु चूर्ण यानी जिनके अंदर काली मिर्च, सूंठ और लिंडी पीपर, 3 चीजों का कॉम्बिनेशन बाजार में तैयार मिलता है, जिनको त्रिकटु चूर्ण बोलते हैं, उसकी एक चुटकी डालना है उसको उबालते वक्त, और उसको उबालने के बाद उसको छान लेना है और उस पानी को चाय की तरह चुस्की मार के पीना है धीरे धीरे। इससे इंशाल्लाह थ्रोट इन्फेक्शन, गले का जो इन्फेक्शन है, टॉन्सिल की जो शिकायत है, वो तमाम की तमाम खत्म हो जाएगी। अगर वो कफ दिमाग में है, सर्दी दिमाग की बहुत ज्यादा है और नाक हमेशा बंद रहते हैं, तो मुनक्का उनको इस तरीके से इस्तेमाल करना है। एक यूनानी मेडिसिन इत्रिफलुस तखुद्दुस जो क्लासिकल मेडिसिन है, हर कंपनी बनाती है, इत्रिफलुस तखुद्दुस के साथ 5 से 7 मुनक्का खाना है रात को सोते वक्त। तो ये आपकी दिमागी सर्दी में भी बहुत जबरदस्त फायदा होगा। अगर आपको फेफड़ों में बहुत ज्यादा बलगम है, खांसी कफ वाली बहुत ज्यादा आ रही है, या इससे कोई हैवी कंडीशन है, मतलब आपको अस्थमा की शिकायत है, चलने फिरने से सांस फूल जाता है, या आप सोए सोए सांस का दौरा पड़ता है, चलने फिरने से जो सांस फूलता है वो अक्सर व बेशतर हार्ट की वजह से होता है या लीवर की वजह से होता है, लेकिन फेफड़ों की वजह से जो सांस की शिकायत होती है वो सोए सोए भी दौरा पड़ता है। तो वैसे अगर आपको फेफड़ों की वजह से फेफड़ों में बलगम भर जाने की वजह से आपको अस्थमा की शिकायत है, आपको 100 ग्राम मुनक्का लेना है, बीज निकाला हुआ, और 25 ग्राम त्रिकटु चूर्ण लेके इनको एकदम से मिक्स करना है और उसके अंदर 50 ग्राम शहद डाल के इसको रोजाना दिन में 3 से 4 मरतबा इसको चाट लेना है और उसके ऊपर से गर्म पानी पीना है। तो व्यूअर्स, आप ये करते रहेंगे तो देखेंगे 15-20 दिन और महीने तक में आपका पुराना से पुराना बलगम जो कई सालों से जमा हुआ है और हर साल आपको खांसी के दौरे उठते हैं, तो उन तमाम चीजों में आपको फायदा करेगा। व्यूअर्स, अगर वो बलगम हमारे मैदे के अंदर यानी स्टमक के अंदर है और खाना खाने के बाद आपको बदहजमी होती है, खाना हजम नहीं होता है, तो आपको मुनक्का 10 मुनक्का लेना है, बीज निकाला हुआ, और उसके अंदर 1 चुटकी अजवाइन डालनी है और आधी चुटकी काला नमक डाल के आपको खाना खाने के बाद रोजाना इसका इस्तेमाल करना है। तो इससे भी आपको मैदे के अंदर जो बलगम की वजह से बदहजमी की शिकायत है उसमें बहुत बेहतरीन फायदा होगा। व्यूअर्स, अब ये तीसरा दोष है वात का। व्यूअर्स, वात हवा को कहते हैं, जिनको बदन के अंदर गैस और तबखीर और हवा की शिकायत ज्यादा रहती है। तो अगर वात की शिकायत इनको बहुत ज्यादा है तो इनको 1 अंजीर, 10 मुनक्का, आधी चम्मच अजवाइन और सना पत्ती 1 चम्मच रात को पानी में भिगो देना है और सुबह में पानी को थोड़ा सा उबाल के इसका इस्तेमाल करना है। और ये तरीका इनके लिए ज्यादा मुनासिब है कि जिनका दोष वात दोष है और इसके साथ साथ में बदन के अंदर ठंडक बढ़ी हुई है, बदन के अंदर बहुत ज्यादा गर्मी नहीं है, बहुत ज्यादा पित्त बढ़ा हुआ नहीं है। अगर पित्त बढ़ा हुआ है तो अजवाइन की जगह पे आप सौंफ यानी वरियाली को डाल दीजिएगा, तो ये जिनके अंदर पित्त दोष बढ़ा हुआ है इनके लिए भी ये फायदेमंद हो जाएगा। तो व्यूअर्स, ये मुनक्का के बारे में कुछ मुख्तसर सी जानकारी मैंने आपको दी है। उम्मीद करता हूं मैं कि आप वक्तन फवक्तन इन चीजों का इस्तेमाल करेंगे और उससे फायदा उठाएंगे। तो व्यूअर्स, कैसी लगी ये हमारी जानकारी? अगर आपको अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना हरगिज मत भूलिएगा, और हमारी चैनल को
लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा।